तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे ने कहा कि गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि बीआरएस और बीजेपी अंदरूनी तौर पर मिले हुए हैं। इस सिलसिले में कबल ही राहुल गांधी ने इंकशाफ किया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली शराब मामले में आम आदमी पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया और वो जेल में बंद है, लेकिन उसी केस में मुलविस चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की दुख्तर और रुकने काउंसिल बीआरएस कविता आज भी आज़ाद हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीआरएस अंदरूनी तौर पर मिले हुए हैं। है क्यों यहां पे रेड नहीं करते हैं? क्यों तेलंगाना आपने छोड़ दिया है? इस बेसहारा कर दिया है लोगों को। यहां पर आप यहां पे लूट हो रही है, जनता के पैसों की लूट हो रही है, अपने फैमिली के लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने खुद के लिए, चुनाव जीतने के लिए यहां के पैसा लुटाया जा रहा है। ये सभी तेलंगाना की जनता देख रही है और जोर जोर से आप कहते हैं। कल भी जो उनकी सभा हुई उसमें भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कालीश्वरम में ये हुआ है, सब पैसों की लूट चल रही है। फिर आप ही के हाथ में ईडी है, सीबीआई है, कितने रेड यहां पे डाला? बाकी कोई भी स्टेट हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, लगातार महाराष्ट्र हो, लगातार अब ईडी की रेड वहां पे डालते जा रहे हैं। लेकिन आपने गुजरात में क्यों नहीं डाला आप ही के लोगों के ऊपर? क्यों तेलंगाना को छोड़ दिया? बीआरएस को क्यों छोड़ दिया? केसीआर को क्यों छोड़ दिया? लीकर कैंडल में कविता जी के बारे में आप बार बार ये सब प्रेस वाले आप ही लिखते थे कि आप आज अरेस्ट होने वाली है, कल अरेस्ट होने वाली है। और यहां जो भी केसीआर को चाहिए, जिस तरीके से उनके पार्टी के अंदर भी आज आप सभी देख रहे होंगे कि केसीआर ही बीजेपी चला रहा है। किसको अध्यक्ष बिठाना, किसको अध्यक्ष पद से निकालना। अब गांव में देखिए क्या जनता चर्चा कर रही है। ये अभी छुपा हुआ नहीं है, ये तीनों पार्टी एक साथ है।